हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे माध्यिका। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने किए थे माध्य और बहुलक। तो हमारे 10th में जितनी भी एक्सरसाइज हैं सारी वर्गीकृत आंकड़ों के ऊपर ही हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप पहले माध्य कैसे निकालते थे, माध्यिका कैसे निकालते थे। अगर आपको कुछ संख्याएँ दी जाती थी, मान लीजिए ये आपको संख्याएं दी हुई हैं, तो पहले आप क्या करते थे, इन संख्याओं को आप आरोही क्रम में लिखते थे। आरोही क्रम में यानी कि पहले आप सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और ऐसे आप इनको एक क्रम में लिखते थे। उसके बाद आप संख्याएं देखते थे। अगर आपकी संख्याएं जो हैं वो इवन नंबर में होती थी, ऑड नंबर में होती थी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं आपको दी हैं, तो आप क्या करते थे, इधर वाली और इधर वाली ये छोड़ के जो बीच वाली संख्या होती थी ये इसकी माध्यिका होती थी। हम क्या करते थे, उसके लिए फॉर्मूला होता था हमारे पास n+1/2th टर्म होती थी हमारी। तो n हमारी होती है 7, 7+1/2, तो हम करते थे 8/2, यहाँ से हमारा 4 आ गया, यानी कि चौथी जो संख्या होगी वो हमारी माध्यिका होगी। आप ऐसे माध्यिका निकालते थे। और मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पर एक संख्या और है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 8 संख्याएं हैं, तो पहले तो हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद जो हमारा वो होता था इवन नंबर्स के लिए, यानी कि सम संख्याओं के लिए, उसके लिए हम क्या करते थे, बीच वाली जो दोनों संख्याएं होती थी, जैसे ये है हमारी 14 और 15, तो इन दोनों को हम प्लस करते थे और 2 से डिवाइड करते थे। तो 29/2 यानी कि आ जाएगा हमारे पास 14.5, तो इसकी माध्यिका हो जाती थी 14.5। और अगर हमारे पास विषम संख्याएं मान लो यहाँ तक थी, तो हम क्या करते थे, जितनी भी संख्याएं हैं 7 संख्याएं हैं, तो 7+1/2 करके वो जो टर्म आती थी, जैसे चौथी टर्म आई है, तो चौथी जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है। लेकिन माध्यिका निकालने के लिए पहले हम सभी संख्याओं क्या करते थे, आरोही क्रम में लगाते थे। लेकिन ये हम करते थे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, जब हमारे आंकड़े होते थे अवर्गीकृत। लेकिन अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमने माध्यिका ज्ञात करनी है। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो हमारे पास है, माध्यक बराबर L+, यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट में n/2। n क्या है हमारा, जो समीशन f होता है वो हमारा n के इक्वल होता है, उसको हम n भी लिखते हैं। समीशन f जो है वो n है हमारा। तो L+n/2 माइनस CF होगी हमारी संचयी बारंबारता में जो हमने वैल्यू लेनी है। कौन सी लेनी है ये भी हम क्वेश्चंस में करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी। बटे f जो हमारी बारंबारता होगी उस ग्रुप की, और मल्टीप्लाई करेंगे हम वर्ग माप से, उसकी वर्ग माप कितनी है। और L क्या है हमारी, जो भी हमारा वर्ग अंतराल होगी उसकी जो निम्न सीमा होगी। तो यहाँ पर देखिए L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N है हमारे पास प्रेक्षणों की संख्या, N है हमारे पास प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि कितनी वो हमारी बारंबारता का टोटल है। CF है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि जो हमारा माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग के सामने जो संचयी बारंबारता होगी उससे ऊपर वाली जो है वो हमारी CF होगी। और F क्या होगी, माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कि जो हमारा माध्यक वर्ग है उसके सामने वाली जो F है वो होगा हमारा माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H होगी हमारी वर्ग अंतराल की माप। संचयी बारंबारता क्या होती है, संचयी बारंबारता होती है किसी भी प्रेक्षण की संचयी बारंबारता जो है वो उस प्रेक्षण तक उसके सभी प्रेक्षणों की बारंबारता का योगफल होती है, यानी कि हम उसका टोटल करते हैं। ये आप समझ पाएंगे जब मैं आपको इसको क्वेश्चन में कराऊंगी। तो हम इसको क्वेश्चन में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14.3 का। यहाँ पर हमें मासिक खपत दी हुई है इकाइयों में, जो वर्ग अंतराल दिया है 65 से 85, 85 से 105, यानी कि 20-20 का इसमें हमारे पास वर्ग अंतराल है, यानी कि H जो है वो हमारे पास कितना है, 20 है। और ये हमें जो उपभोक्ताओं की संख्या दी हुई है ये हमारा F दिया हुआ है, तो ये हमारा F है। N यानी कि जो हमारा समीशन F है वो हमारा आ गया यहाँ पर, टोटल जो है वो 68। तो
ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, माध्य और बहुलक तीनों निकालने हैं। तो मैं आपको माध्यक बताऊंगी, माध्य और बहुलक जो है वो आप खुद निकालोगे इस क्वेश्चन के लिए और फिर इनकी तुलना करेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए, माध्यक या माध्यिका एक ही बात है। हम पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं, इसलिए हम इसको CF भी लिखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, वहाँ से आया ये हमारा CF। तो अब हम संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं, ये जो 4 है, 4 तो हमारा सेम रहेगा। अगले में क्या करेंगे हम, 5 जो है, 5 में पिछले वाला 4 जो है वो प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9। यानी कि जो भी पिछला होगा वो हमारा नेक्स्ट वाले में प्लस होता जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है 13, तो पिछला हमारा क्या है 9, तो 9 को हम इसमें प्लस कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास प्लस करने पर 22। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है 20 में हम 22 प्लस करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 42 में हम ये 14 में हम 42 प्लस करेंगे, तो ये प्लस करने पर आ जाएगा हमारे पास 56। उसके बाद 8 में हम करेंगे 56 प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस करके 64। और ये 4 में हम करेंगे 64 प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 68। यानी कि जो हमारा सबमिशन F है वो लास्ट वाला जो है वो उसके इक्वल आएगा, यानी कि ये 68 जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए। नहीं तो हमारी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा N है, यहाँ पर जो F की सारा टोटल आया है वो हमारा यहाँ लास्ट में आना चाहिए। तो ये हमारी निकल गई संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो n है वो हमारे पास कितना है 68 है, तो हम यहाँ से n/2 निकालेंगे। n/2 निकालेंगे तो 68 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। अब मेन जो है वो इस 34 का काम है। इस 34 से हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या क्या लेना है। 34 देखेंगे हम यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है। 34 जो है वो हमारा 22 में तो नहीं आ सकता, अगले वाले में आएगा हमारे पास। तो हमारा जो वर्ग होगा वो कौन सा होगा, 125 वाला। हमारा जो माध्यक वर्ग होगा वो होगा 125 से 45, क्योंकि ये जो 34 है ये 22 से ज़्यादा है, इसलिए ये कौन से वर्ग में आएगा, इस वाले वर्ग में आएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास 42। अब हमने क्या कहा था कि हमारे जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इस माध्यक वर्ग से जो ऊपर वाली है वो हमारी होगी CF। यानी कि जो हमने ये वैल्यू ली है, इस वैल्यू से ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, CF होगा। यानी कि संचयी बारंबारता की वैल्यू जो हमने लेनी है। और F जो है वो हमारा क्या आएगा, ये 20 आएगा। 20 क्यों आएगा, क्योंकि हमने कहा था F जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता आएगी। तो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वो है हमारे पास 20, तो F की वैल्यू हमारी है यहाँ पर 20। तो यहाँ पर अब जो हमारा ये माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो है हमारी 125, तो L आ जाएगा हमारे पास 125। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखेंगे। L की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 125, F आ गया हमारे पास 20 और CF आ गया हमारे पास 22। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ये हमारा F है और इसके सामने ये वाली जो संचयी बारंबारता है, इससे ऊपर वाली जो है वो हमारी CF है, जिसकी वैल्यू हमने फॉर्मूले में लगानी है। और इसी वर्ग की ये जो निम्न सीमा है वो हमारा L है। और H क्या है हमारा, कि इसमें जितना भी डिफरेंस है, तो 20-20 का डिफरेंस है, तो H हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम माध्यिका निकालेंगे। L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F और मल्टीप्लाई बाय H, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ लगाएंगे। L की वैल्यू है हमारे पास 125 प्लस n/2। n/2 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी, 34 आई थी, तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 34 माइनस, अब हमारे पास CF की वैल्यू है 22 अपॉन F था हमारा 20 और H जो है वो भी था हमारा 20। तो यहाँ
20 से 20 सीधा ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 125 प्लस 34 में से अगर हम 22 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 में से 2 गए 2 और 3 में से 2 गए 1। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ गई हमारी वैल्यू 137। तो हमारी जो माध्यिका की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 137। अब इस क्वेश्चन में हमें तीनों चीज़ें निकालनी थी, माध्यिका भी निकालनी थी, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो बहुलक और माध्य आपको सिखा चुकी हूँ पिछली वीडियोस में, तो माध्य और बहुलक जो है वो आप खुद करेंगे। मैंने आपको माध्यिका निकालनी सिखाई है। अब माध्यिका का एक और क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है हमारे पास कि इसमें हमें माध्यिका दी हुई है, माध्यिका की वैल्यू दी हुई है 28.5 और हमें x और y की वैल्यूज़ जो है वो निकालने हैं। यहाँ पर हमें x और y दो टर्म्स दी हुई हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल जो है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, यानी कि यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर h जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बारंबारता दी हुई है, तो इस बारंबारता की जो टोटल वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 60, यानी कि x और y को जोड़ने के बाद जो वैल्यू है वो हमारी 60 के इक्वल दी हुई है। और यहाँ पर हमें माध्यिका भी दे दी, हमें समीशन f की वैल्यू भी दे दी। अब हम यहाँ से संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे आएगी, 5, यहाँ पर आ गई x + 5 और यहाँ पर आ गई हमारे पास 20 + x + 5, यानी कि ये आ गई हमारे पास x + 25। अब नेक्स्ट में आ गया हमारे पास 15 + x + 25, ये वाली टर्म में ये जोड़ेंगे हम, तो ये आ गया हमारे पास x + 40। उसके बाद y + x + 40, तो ये तो सेम रहेगा। और अगले में 5 + x + y + 40, तो ये आ गया हमारे पास x + y + 45। तो ये जो हमारी है लास्ट, ये जो है इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो x + y + 45 होगा वो किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा। ये हम कह सकते हैं क्योंकि मैंने बोला था कि ये वाली वैल्यू जो है वो इसके साथ सेम रहती है, तो ये जो है वो इसके इक्वल आएगा। यहाँ से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं अपनी x + y + 45 = 60। यहाँ से हम 45 को दूसरी साइड लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर x + 45 जो है, x + y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 60 - 45, यानी कि ये आ गया हमारे पास 15। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ गई है x + y = 15। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है x + y = 15। अब हम देखेंगे कि जो माध्यिका है, माध्यिका हमें दी हुई है 28.5। तो 28.5 जो है वो किसके बीच में आएगा, आप देखिए 28.5 की जो वैल्यू है वो कौन से वर्ग अंतराल के बीच में आएगी, 20 से लेकर 30 के बीच में, क्योंकि 28.5 जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो हमारा जो माध्यक वर्ग होगा वो कौन सा होगा, 20 से 30 होगा। 20 से 30 होगा तो इसके सामने वाली क्या हो गई, हमारी f हो गई, इसके सामने वाली f हो गई। तो इसके अगर सामने हम संचयी बारंबारता पे जाएं तो इससे ऊपर वाला जो होगा वो होगा हमारा CF, ये हमारी CF की वैल्यू हो गई। तो अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो हम फॉर्मूले में लगाएंगे। तो फॉर्मूला है हमारा, ये देखिए माध्यिका हमारी 28.5 है, वर्ग अंतराल ये आ जाएगा। तो L है हमारी 20, क्योंकि निम्न माध्यिक वर्ग सीमा जो है हमारी क्या है, 20 से 30, तो निम्न वाली कौन सी है यहाँ पर 20। F हमारा 20 मैंने अभी बताया आपको, और CF जो है वो हमारा है 5 + x। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये जो वैल्यू है F जो है वो 20 है और x + 5 जो है वो CF है। तो यहाँ पर अब हम ये वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। वर्ग माप जो है h वो हमारे पास 10 है और n की वैल्यू हमारी जो है वो दी हुई है हमें 60। तो यहाँ पर अब हम माध्यिका की वैल्यू लगा देंगे 28.5 जो हमें दी हुई है। L है हमारे पास 20 प्लस, अब यहाँ पर n/2 यानी कि 60/2 माइनस यहाँ पर आएगा हमारे पास x + 5
और F है हमारे पास 20 और यहाँ पर H है हमारे पास H की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 10। तो ये आ गया हमारे पास 28.5 20 प्लस इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 30 माइनस x प्लस 5, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये आ गया हमारे पास बटे 2। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट में 30 माइनस x माइनस 5 बटे 2। इसको हम एलसीएम भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये आ गया हमारे पास 40 प्लस ये ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 30 में से 5 गए 25, 25 माइनस x आ गया ब्रैकेट में। अब ये जो 2 है अगर हम यहाँ पर करें ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28.5 जो है वो 2 से गुना हो जाएगा बराबर 40 प्लस 25 माइनस x। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 57 इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 65 माइनस x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 57 माइनस 65, ये हमारा माइनस x है तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है माइनस के 8 इज इक्वल टू माइनस x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 8 आ गई। अब इससे पहले हमारे पास एक इक्वेशन थी x प्लस वाई की वैल्यू हमने जो है 15 निकाली थी, यहाँ पर हम x की वैल्यू लगाएंगे तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8 तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकाल दी है, x हमारा 8 है और y की वैल्यू है हमारी 7। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें आयु जो है वर्षों में दी हुई है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम में दी हुई है। हमें इसके वर्ग अंतराल बनाने हैं और ये जो पॉलिसी धारकों की संख्या है ये भी इसके अकॉर्डिंग दी हुई है, कम वाले के अकॉर्डिंग, और इसको भी हमें सही करना है यानी कि एफ भी हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। और ये वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं कि 20 से कम 2 थे, 25 से कम 6 थे, 30 से कम 24 थे और ये सारी वैल्यूज़ जो है मतलब 60 से कम जो टोटल हैं वो हमारे कितने हैं 100 हैं। तो 60 से कम वाले जो पॉलिसी धारक हैं वो 100 हैं, यानी कि वो सारे इसमें आएंगे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ये तो हमने पहले वर्ग अंतराल बनाएंगे। 20 से कम ले लिया हमने तो 20 से कम तो हमारा 2 ही रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी हमारी। जब हम 20 से 25 का वर्ग अंतराल बनाएंगे, 20 से 25 के वर्ग अंतराल में क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है 6 में से 2 माइनस कर देंगे क्योंकि 20 से कम 2 जा चुके हैं। अब हमें 20 से 25 लेना है, 20 से 25 के बीच में क्या रह जाएंगे 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो वो कितने रह जाएंगे 4 रह जाएंगे। ऐसे ही 25 से 30 के बीच में हमारे कितने हैं, जो हमारी ये वाली है 30 से कम है, 25 से 30 चाहिए, 25 से कम वाले तो हमारे निकल चुके हैं 6। तो 30 से 25 और 30 के बीच में हमारे कौन से आएंगे, 24 में से हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 24 में से 6 माइनस किए हैं तो ये 18 आ गया। तो हर एक के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म को हम माइनस करते जाएंगे। अब 45 में से हमने ये 24 माइनस कर दिया, ऐसे 78 में से ये 45 माइनस कर दिया, यानी कि ऊपर वाली टर्म जो है वो माइनस करते जाएंगे तो हमारी ये वैल्यूज़ निकलती जाएंगी। उसके बाद हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो संचयी बारंबारता हमारी सेम ऐसे ही निकलेगी जो हमारी ये है। ये आपको f ना देकर क्या दी हुई थी, संचयी बारंबारता दी हुई थी, लेकिन हमें f भी चाहिए क्योंकि यहाँ से हमें f की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमने ये निकाला, उसके बाद सी एफ निकाली यानी कि संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी सेम आएगी जो इन्होंने हमें पॉलिसी धारकों की संख्या दी हुई थी। अब यहाँ पर जो n है वो हमें 100 है हमारे पास, तो यहाँ से हम n/2 की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 50
क्योंकि n 100 है तो n/2 हमारा जो है वो 50 आएगा। अब 50 अगर आ रहा है तो हम ये देखेंगे 50 जो है वो कहाँ पर आ रहा है। तो 50 से कम जो है ये 45 है, 45 वाले में तो ये नहीं आएगी, तो ये इससे अगले वाले में आएगी, यानी कि ये जो 78 है इस वाले में आएगी। तो इसके सामने वाला जो वर्ग होगा वो हमारा माध्यक वर्ग होगा, यानी कि 35 से 40 वाला वर्ग हमारा माध्यक वर्ग है। इसके सामने वाली जो f है वो हमारी f मानी जाएगी, जो हम वैल्यू रखेंगे, यानी कि 33। और ये जो 78 है, 78 से ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, CF होगी, जिसकी वैल्यू हम उसमें फॉर्मूले में रखेंगे। और h जो है, h हमारा कितना होगा, यहाँ पर 5 5 का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू जो है वो हमारी 5 आएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। माध्यिका वर्ग 35 से 40 है, और इसकी जो L निकलेगी वो क्या आएगी, 35 आएगी कम वाली। जो निम्न वाली है f हमारा 33 आ गया, CF की वैल्यू मैंने आपको बताई 45 है, वर्ग माप जो है वो 5 है। कुल प्रेक्षण जो है हमारे n है 100, यहाँ से हम n/2 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, यानी कि हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 50। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखेंगे, L हमारा है 35 और n/2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमारी आई है 50, CF है हमारी 45 और F है हमारी 33 और H की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 35 प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी 5 आया, 5 गुना 5/33, 35 प्लस ये आ गया हमारे पास 25/33। इसको आप LCM लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, और इसको आप सीधा पॉइंट्स में निकालिए, पॉइंट्स में निकालने के बाद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको पॉइंट में निकालेंगे, तो पॉइंट्स में निकालने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.76। आप इसको करके देखना क्या वैल्यू ये आती है या नहीं। आप इसको चेक करेंगे कि 25 को 33 से डिवाइड करने पर 0.76 आता है या नहीं आता। तो ये आ गई हमारे पास 0.76, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 35.76। तो हमारी जो माध्यिका है वो क्या आएगी, 35.76। तो यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 में आपको केवल माध्यक ही निकालना है, तो माध्यक आप ऐसे ही निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको माध्यक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, ये तीनों निकालने हैं आपको। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको माध्यक निकालना है। तो 3 क्वेश्चन करा दिए बेटे आपको, आपके 4 क्वेश्चन रह गए, ये 4 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने माध्य और बहुलक जो है वो भी आपको कहा है निकालने के लिए, वो भी आप खुद करेंगे।